अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हाफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मशरिक़ वस्ती और इस्लामी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के अमूर के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने मुलाकात की। मुलाकात में मशरिक़ वस्ती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में गाजा में कासिद सिहबोनी फौज की जानिब से नहते फ़लस्तीनियों पर जारी नस्लकशी और मज़ालिम की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की गई। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया कि आलमी क़ुव्वतों को फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम को रोकने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म 11 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर फ़लस्तीन इशू पर OIC हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 11 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म OIC सरबराही इजलास में शरीक होंगे। OIC सरबराही इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। याद रहे, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास तलब कर लिया गया। सऊदी अरब की दावत पर इजलास इतवार को रियाद में होगा। इस्लामी मुल्कों के सरबराहान इजलास में गाजा में जंग के मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद की फरहमी और सीज फायर के लिए आवाज उठाएंगे। त्यारा ऑपरेशन में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवानों की नमाज जनाजा अदा। जिला खैबर के इलाके त्यारा में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 पाक फौज 4 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जिला खैबर के इलाके त्यारा में दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR का कहना था कि शहीद होने वालों में इस्लामाबाद के 43 साल लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, लकी मरबत के 31 साल नायक खुशदिल खान, 4 सदा के 27 साल नायक रफीक खान और मरी के 33 साल लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल हैं। गाजा के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी और वजीर बराए इंसानी हकूक खलील खारजा ने रुखसत किया। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी और वजीर बराए इंसानी हकूक खलील खारिज ने गाजा के अवाम के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की दूसरी खेप ले जाने वाली खुसूसी परवाज को मंगल को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदादी सामान की रवानगी के मौके पर होने वाली तकरीब में इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी, वज़ारत खारजा और NDMA के सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने इस मौके पर खिताब करते हुए फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और इसराइल की जानिब से गाजा में महसर ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों के खिलाफ ताकत के वहशियाना, गैर मुतनासिब और अंधाधुंध इस्तेमाल की मजम्मत की। बड़ी सियासी जमातें अवामी मसाइल के हल के लिए मनसूबा बंदी में नाकाम। पाकिस्तान के मारूफ रिसर्च इदारे पाइट के मुताबिक पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें अवामी मसाइल के हल के लिए मनसूबा बंदी में नाकाम दिखाई दे रही हैं। रिसर्च इदारे पाइट ने मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के मंशूर का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि तीनों जमातों के मंशूर में मुल्क के सिर्फ 20% मसाइल का हल मौजूद है। तीनों बड़ी सियासी जमातें मुल्क के 18 बड़े मसाइल के हल के लिए पासिंग मार्क्स भी न ले सकी। रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी का स्कोर 0, PTI के पास 13 शोबों, जबकि मुस्लिम लीग नून के मंशूर में भी 12 शोबों के मसाइल के हल का प्लान मौजूद नहीं। तीनों जमातों के मंशूर में मुल्क के सिर्फ 20% मसाइल का हल मौजूद है। पाइट के मुताबिक बड़ी सियासी जमातों के मंशूर में 18 शोबों से मुतल्लिक पॉलिसीज का जायजा लिया गया। अहम शोबों में लोकल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, इंतखाबात, काबीना और पुलिस का महकमा शामिल, ब्यूरोक्रेसी, तरक्याती फंड, ज़राअत, तवानाई, टैक्स, तिजारत, कर्जों का इंतजाम, टैरिफ, हुकूमती मलकियती इदारों, इंटरनेट की फराहमी से मुतल्लिक मंशूर का भी मुआवजा किया गया। DI खान ऑयल एंड गैस कंपनी के दफ्तर पर हमला, 2 पुलिस एहलकार जान बहक। ऑयल एंड गैस कंपनी के दफ्तर पर नामालूम दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार जान बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों ने दरजांदा के इलाके में ऑयल एंड गैस कंपनी के दफ्तर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जहां बहक हो गए, जिनमें आरिफ और रहमत अली शामिल हैं, जबकि जख्मी एहलकारों में ASI आलिम शेर, फजल शाह और अताउर रहमान शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से एक एहलकार हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। DSP असगर अली शाह के मुताबिक हमला अलहाज ऑयल एंड गैस प्राइवेट ड्रिलिंग कंपनी पर हुआ, जहां कंपनी कैंप पर पुलिस नफरी तैनात थी, जिसे दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया।
इमरान खान का नैब तरमीम केस में खुद सुप्रीम कोर्ट पेश होने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नैब तरमीम केस में खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर आजम के वकील बैरिस्टर गौहर ने डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के खत के जवाब में चेयरमैन PTI ने खुद अदालत में पेश होने का कहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते हैं और इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को खेलने न दिया जाए, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट समेत मुतल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। इलेक्शन शफाफ न हुए तो कौम और जमहूरियत के लिए नुकसानदा होगा, इसलिए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। ARY न्यूज़ के मुताबिक लाहौर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की मुस्लिम लीग नून से मुलाकात के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आइंदा साल 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा सादिर रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ की दावत पर MQM के दोस्त लाहौर तशरीफ लाए और आपस में बातचीत हुई। इस मुलाकात में दोनों जमातों की क़यादत मौजूद थी, जिसमें पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए वसी इश्तराक की जरूरत पर इत्तफाक किया गया। उनका कहना था कि PDM की गुज़श्ता हुकूमत में नून लीग और MQM ने एक चार्टर पर दस्तखत किए थे, जबकि दोनों जमातों में एक लार्जर हम आहंगी मौजूद रही है। इसी बिना पर फैसला किया कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात नून लीग और MQM पाकिस्तान मिलकर लड़ेंगे। कौम से वही वादा करना चाहता हूँ जिस पर पूरा उतरा जा सके, नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि कौम से वही वादा करना चाहता हूँ जिस पर पूरा उतरा जा सके। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है, इस बीमार मईशत को तवाना बनाकर ही दम लेंगे। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने बताया है कि पार्टी के मुखलिस और कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को पार्टी टिकट के लिए तरजीह दी जाएगी। नून लीग का कहना था कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी को धोखा दिया उन्हें किसी सूरत टिकट नहीं दिया जाएगा। आइंदा इंतखाबात में पढ़े लिखे नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। IMF का नया मुतालबा, ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म की जाए। IMF ने मुज़ाकरात में ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का नया मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली सब्सिडी से मुतल्लिक अदाद शुमार का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि IMF ने ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का नया मुतालबा सामने रख दिया और ट्यूबवेल के लिए सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम पर 9 अरब खर्च होंगे। इसकी तजवीज़ आइंदा माह वफाकी काबीना को पेश की जा सकती है। स्कीम के लिए 9 अरब रुपए वफाकी सूबा और सारिफ अदा करेगा। वफाक 30 अरब, मुतल्लिका सूबा 30 अरब ट्यूबवेल सार्फिन देंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद अख्तर अब्बासी ने कहा है कि नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है, वो बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद अख्तर अब्बासी ने कहा है कि नैब के होते हुए हुकूमत का निज़ाम नहीं चल सकता। ये वाहिद इदारा है जिसका मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। एक सवाल के जवाब में शाहिद अख्तर अब्बासी ने कहा कि पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है, वो बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।